हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली व्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमारे आसपास के घरों की है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसके पास सपने तो थे, लेकिन उन सपनों और उसके बीच में खड़ा था समाज, अपनों के ताने और उसका खुद का डर। अक्सर हम सोचते हैं कि एक गृहिणी की दुनिया सिर्फ रसोई तक सीमित है, पर आज की ये कहानी इस सोच को बदल देगी। ये कहानी है हार को जीत में बदलने की और तानों को तालियों में बदलने की। आइए सुनते हैं। कहानी बंद कमरों से आसमान तक। मौन का पिंजरा। सुनीता की सुबह चाय के पतीले की खनक और रात रसोई की सफाई के साथ खत्म होती थी। वो एक प्रतिभावान लेखिका थी, लेकिन शादी के बाद उसकी कलम पर जिम्मेदारियों की धूल जम गई थी। जब भी वो कुछ लिखने बैठती, उसकी सास की आवाज़ गूंजती, बहू, ये कागज़ काले करने से घर नहीं चलता, शाम की सब्जी काट लो। रिश्तेदारों की महफिलों में उसे अक्सर सुनना पड़ता, सुनीता तो बस घर संभालती है, बेचारे इसके पति ही सारा बोझ उठाते हैं। ये ताने सुनीता के मन में घर कर गए थे। उसे डर लगने लगा था कि क्या वो वाकई इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकती। विद्रोह की पहली किरण। एक दिन सुनीता ने शहर की एक मैगजीन में कहानी प्रतियोगिता का विज्ञापन देखा। उसके मन में डर था कि अगर मैं हार गई तो लोग और हंसेंगे, लेकिन इस बार उसके अंदर की कलाकार ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने रातों को जागकर समाज की बंदिशों और अपनी थकान को शब्दों में पिरोना शुरू किया। जब उसके पति को ये पता चला तो उन्होंने भी कटाक्ष किया, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो, घर के काम में मन लगाओ। तानों से सफलता का सफर। सुनीता ने छुपकर अपनी कहानी भेजी। कुछ हफ्ते बीत गए और वो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में खो गई। लेकिन एक सुबह दरवाजे पर डाक आई। उस मैगजीन ने न केवल सुनीता की कहानी छापी थी, बल्कि उसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ लेखिका का पुरस्कार भी दिया था। खबर फैलते ही तानों का शोर थम गया। जो पड़ोसी कहते थे कि सुनीता खाली बैठी रहती है, वही अब अपनी बेटियों को सुनीता के पास ट्यूशन के लिए भेजने की बात करने लगे। असली जीत। पुरस्कार समारोह में जब सुनीता स्टेज पर खड़ी थी तो उसके हाथ में माइक था। उसने कहा, मेरी जीत तब नहीं हुई जब मुझे ये अवार्ड मिला। मेरी जीत उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने तानों के डर से अपने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया था। एक गृहिणी अगर घर बना सकती है तो वो दुनिया भी बदल सकती है। स्टेज के नीचे बैठे उसके पति और सास की आंखों में आज शर्म नहीं, बल्कि एक गर्व था। सुनीता ने साबित कर दिया कि समाज की जंजीरें सिर्फ तब तक भारी होती हैं जब तक आप अपनी उड़ान का फैसला नहीं करते। कहानी भाग 2। घर की दहलीज और दिल का रास्ता। सफलता का सन्नाटा। पुरस्कार लेकर जब सुनीता घर लौटी तो उसे लगा था कि आज रसोई में उसे अकेले नहीं खड़ा होना पड़ेगा, पर घर का माहौल भारी था। जीत की खुशी पर अहंकार का ठप्पा लगाने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं। उसके पति ने सीधे शब्दों में कह दिया, अवार्ड मिल गया, अब वापस अपनी औकात और घर की जिम्मेदारी पर आ जाओ। ये चमक धमक बच्चों का पेट नहीं भरेगी। सुनीता को एहसास हुआ कि समाज से लड़ना आसान है, पर उन लोगों से लड़ना बहुत दर्दनाक है जिनके लिए आप रोज खाना बनाती हैं। एक भावुक रात। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, सुनीता अपनी पुरानी डायरी देख रही थी। उसकी सास, जो हमेशा तल्ख रहती थी, कमरे में आई। सुनीता सहम गई कि शायद फिर से कोई ताना मिलेगा, लेकिन आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, पानी था। सास ने धीरे से सुनीता के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बहू, जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे भी गाना गाने का बहुत शौक था, पर तानों के डर से मैंने अपना गला खुद ही घोंट दिया। आज जब तुम्हें स्टेज पर देखा तो लगा जैसे मैं खुद वहां खड़ी हूं। मैं तुझे रोक नहीं रही थी सुनीता, मैं दरअसल खुद की हार का बदला तुझसे ले रही थी। सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सास को गले लगा लिया। वो जीत जो अब तक अधूरी लग रही थी, आज पूरी हो गई। मौन का टूटा पहरा। सुनीता ने तय किया कि वो अब छुपकर नहीं लिखेगी। उसने अपने घर के एक छोटे से कोने को अपना लेखन कोना बनाया। शुरुआत में घरवालों ने विरोध किया, लेकिन सुनीता ने इस बार अपनी चुप्पी से नहीं, बल्कि अपनी ममता और दृढ़ता से जवाब दिया। वो सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करती और फिर अपनी पहचान को वक्त देती। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन जब सुनीता लिखने में व्यस्त थी, उसके पति चुपचाप एक कप चाय बनाकर उसके पास आए और मेज पर रख दी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उस चाय की खुशबू में एक माफ़ी और सम्मान छिपा था।
कहानी का सबसे भावुक क्षण वो था जब सुनीता की बेटी ने स्कूल के निबंध में लिखा, बड़ी होकर मैं अपनी माँ जैसी बनना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि एक औरत का घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बल्कि उसके सपनों से भी बनता है। सुनीता आज समझ गई थी कि उसकी असली जीत मेडल या अवार्ड में नहीं थी। उसकी असली जीत उस बदलाव में थी जिसने उसके परिवार को ये सिखाया कि एक गृहिणी की खुशियां भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी परिवार की ज़रूरतें। सीख: कभी-कभी अपनों को जीतने के लिए हमें लड़ना नहीं बल्कि धैर्य के साथ अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता है। ये कहानी का तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सुनीता ने अपनी जीत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाया। कहानी भाग 3, उम्मीद का नया सवेरा। एक नई शुरुआत। सुनीता का नाम अब शहर भर में मशहूर हो गया था। अब उसे घर से बाहर निकलने के लिए किसी की अनुमति का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने काम से सबका भरोसा जीत लिया था। एक दोपहर सुनीता के घर की घंटी बजी। दरवाजे पर पड़ोस की एक बहू खड़ी थी, जिसकी आंखों में डर और हाथों में एक पुरानी सिलाई की मशीन का चित्र था। उसने धीरे से कहा, दीदी, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ? पर मुझे बहुत डर लगता है। तानों का अंत। सुनीता ने महसूस किया कि जैसे वो खुद अपनी पुरानी परछाई को देख रही हो। उसने तय किया कि अब वो अकेली नहीं चलेगी। उसने अपने घर के बरामदे में उड़ान नाम से एक छोटा सा केंद्र शुरू किया। यहाँ वो मोहल्ले की उन महिलाओं को बुलाती जिनके पास कोई न कोई हुनर था, पर वे तानों के डर से चुप बैठी थी। जब समाज के कुछ पुराने ख्यालात वाले लोगों ने फिर से बातें बनाना शुरू किया कि देखो, सुनीता अब औरतों को बिगाड़ रही है, तब सुनीता के पति ने उनके सामने खड़े होकर कहा, वो बिगाड़ नहीं रही, वो उन्हें जीना सिखा रही है, और इस काम में मैं उसके साथ हूँ। सपनों की महक। कुछ ही महीनों में वो बरामदा खुशियों से भर गया। कोई सिलाई सीख रही थी, कोई आचार बना रही थी, तो कोई सुनीता से लिखना सीख रही थी। सुनीता की सास अब खुद उन औरतों के लिए चाय बनाती और उन्हें अपनी पुरानी कहानियां सुनाती। सुनीता को एहसास हुआ कि उसकी असली जीत किसी पुरस्कार में नहीं बल्कि उन महिलाओं की आंखों में चमकते आत्मविश्वास में थी। अब समाज के ताने तारीफों में बदल चुके थे। जो लोग पहले बुराई करते थे, वे अब गर्व से कहते, हमारे मोहल्ले की सुनीता ने सबका नाम रोशन कर दिया। एक शाम सुनीता अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी आसमान को देख रही थी। बेटी ने पूछा, मम्मी, क्या अब आपको डर नहीं लगता? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर तो आज भी लगता है, लेकिन अब मुझे पता है कि उस डर के पार एक बहुत सुंदर दुनिया है। बस एक कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। सीख: जब एक औरत खड़ी होती है तो वो पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है, लेकिन जब एक औरत जीतती है तो वो पूरी पीढ़ी का रास्ता बदल देती है। बहनों, ये कहानी का चौथा और सबसे भावुक भाग है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे वक्त का पहिया घूमता है और कैसे सुनीता का संघर्ष उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुशियों के बाद कभी-कभी दुखों के बादल भी आते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो मुश्किल वक्त में अपनों का ढाल बन जाए। आज की कहानी का ये आखिरी भाग आपको बताएगा कि एक गृहिणी की मेहनत और उसका हुनर सिर्फ शौक नहीं बल्कि परिवार की नींव होती है। आइए देखते हैं। कहानी भाग 4, अंधेरे में सबसे बड़ा सहारा। अचानक आई मुसीबत। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी सुनीता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पति रमेश की कंपनी अचानक बंद हो गई और उनकी नौकरी चली गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। रमेश टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च कैसे चलेगा। जिस घर में हमेशा रौनक रहती थी, वहां उदासी छा गई। रमेश को खुद पर ग्लानि महसूस हो रही थी। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब उन्होंने सुनीता के काम का मजाक उड़ाया था। ममता का हाथ और हौसला। एक शाम रमेश सिर पकड़कर बैठे थे। सुनीता चुपचाप आई और उनके हाथ में एक चेक रख दिया। ये उसकी कहानियों से मिली रॉयल्टी और उसके उड़ान केंद्र की पहली बड़ी कमाई थी। रमेश ने आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, सुनीता, मुझे माफ़ कर दो। जिसे मैं फालतू काम समझता था, आज वही हमारे घर को डूबने से बचा रहा है। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानकर हार मान ली होती तो आज हमारा क्या होता? सुनीता ने रमेश का हाथ थामा और बहुत ही भावुक होकर कहा, घर सिर्फ एक के कंधों पर नहीं चलता, हम 2 पहिए हैं। अगर एक थक जाए तो दूसरे को मजबूती से चलना पड़ता है। ये पैसा मेरा नहीं, हमारी हिम्मत का है। तानों का आखिरी जवाब।
वही रिश्तेदार जो कभी सुनीता को ताने देते थे कि कामकाजी औरत घर बिगाड़ देती है, आज वे अपनी आंखों से देख रहे थे कि कैसे सुनीता ने अपने हुनर से पूरे परिवार को बिखरने से बचा लिया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ उंगली उठाए। सुनीता की सास ने उस दिन पड़ोसियों के सामने गर्व से कहा, मेरी बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं है, वो हमारे घर की हिम्मत भी है। कुछ समय बाद रमेश को नई और बेहतर नौकरी मिल गई, लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। अब घर के कामों में सब हाथ बटाते थे ताकि सुनीता को लिखने का समय मिले। सुनीता अपनी खिड़की के पास बैठी डायरी लिख रही थी। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, मेरी जीत समाज को चुप कराने में नहीं थी, मेरी जीत तो उस दिन हुई जब मेरे अपनों ने मुझे एक गृहिणी के साथ साथ एक इंसान के रूप में भी स्वीकार कर लिया। समापन। तो दोस्तों, ये थी सुनीता की कहानी। तानों से शुरू हुई ये यात्रा सम्मान पर जाकर खत्म हुई। बहनों, याद रखिए, आपके सपने किसी की इजाज़त के मोहताज नहीं हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जीत से न सिर्फ आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। ये इस कहानी का अंतिम और सबसे भावुक भाग है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बरसों बाद जब सुनीता की उम्र ढल जाती है, तब उसे अपनी मेहनत का सबसे अनमोल फल मिलता है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, पर हमारे किए हुए संघर्ष पीछे एक रास्ता छोड़ जाते हैं। आज सुनीता की कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम देखेंगे कि कैसे एक औरत का छोटा सा साहस आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देता है। ये भाग आपको भावुक भी करेगा और एक नई प्रेरणा भी देगा। कहानी भाग 5, विरासत की जीत। अंतिम भाग। बदला हुआ जमाना। कई साल बीत चुके थे। सुनीता अब बूढ़ी हो गई थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में संघर्ष और सफलता की अनगिनत कहानियां छिपी थीं। उसका वो छोटा सा उड़ान केंद्र अब एक बड़ी अकेडमी बन चुका था। उसके पति रमेश अब दुनिया में नहीं थे, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने सुनीता का साथ दिया और हमेशा अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा जताया। एक भावुक विदाई। एक दिन सुनीता की पोती, जो विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटी थी, उसके पास आई। उसने सुनीता के पुराने धूल भरे अवार्ड्स को साफ किया और पूछा, दादी, जब सब लोग आपको ताने देते थे तब आपको रोना नहीं आता था? सुनीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, रोना बहुत आता था, पर मुझे पता था कि अगर उस दिन मैं रोकर बैठ गई तो आज तुम इतनी दूर पढ़ने नहीं जा पाती। मेरी जीत मेरी खुद की नहीं थी, वो तुम्हारे जैसे आने वाले कल के लिए थी। सबसे बड़ा सम्मान। शहर में सुनीता के सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां सैकड़ों महिलाएं आई थीं, जो कभी सुनीता के पास रोते हुए आई थीं, और आज वो आत्मनिर्भर थीं। जब सुनीता को मंच पर बुलाया गया तो वो धीरे धीरे कांपते कदमों से आगे बढ़ीं। पूरी भीड़ खड़ी हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनटों तक नहीं रुकी। सुनीता की आंखों में धुंधले आंसू थे। उसने माइक संभाला और बस एक बात कही, समाज के ताने कड़ले होते हैं, लेकिन वो आपको दो रास्ते देते हैं, या तो आप हार मान लो या फिर उन्हें अपनी ताकत बना लो। मैंने दूसरा रास्ता चुना ताकि मेरी बेटी और पोती को कभी रास्ता ढूंढना न पड़े। उस रात सुनीता ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना भरा और उस पर लिखा, मेरी कहानी यहाँ पूरी हुई, अब दूसरों की बारी है। उसने चैन की नींद ली, ये जानते हुए कि अब इस समाज में कोई भी सुनीता तानों के बीच अकेले नहीं खड़ी होगी। तो दोस्तों, ये थी साधना और सुनीता जैसी उन करोड़ों महिलाओं की कहानी जो आज भी कहीं न कहीं संघर्ष कर रही हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन ज़रूर मिलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक हौसले की ज़रूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कविता फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी ही सुनीता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।